क्या आपने कभी सोचा है महाभारत में एक ऐसा कौरव भी था जिसने अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और फिर भी इतिहास ने उसे गद्दार नहीं बल्कि धर्म का सच्चा रक्षक कहा। यह कहानी है धृतराष्ट्र के उस पुत्र की जिसका नाम शायद आपने बहुत कम सुना होगा, युयुत्सु। जब भी कौरवों का नाम दिया जाता है हमारे मन में सबसे पहले दुर्योधन, दुशासन या फिर विकर्ण का चेहरा आता है। लेकिन इन्हीं कौरवों के बीच एक ऐसा राजकुमार भी था जिसने बचपन से ही सत्य और न्याय को अपना सबसे बड़ा धर्म माना। युयुत्सु महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन उनकी माता रानी गांधारी नहीं थी। वे राजमहल की एक वैश्य दासी के पुत्र थे। यही कारण था कि जन्म से ही उन्हें वह सम्मान कभी नहीं मिला जो बाकी राजकुमारों को मिलता था। वे राजमहल में रहते थे, राजकुमार कहलाते थे, लेकिन उनके और बाकी कौरवों के बीच एक अदृश्य दीवार हमेशा खड़ी रही। शायद यही अकेलापन उनके व्यक्तित्व को दूसरों से बिल्कुल अलग बना गया। जहां दुर्योधन राजसत्ता के घमंड में पल रहा था, वही युयुत्सु लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखते और समझते थे। वे जल्दी ही जान गए थे कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से तय होती है। समय बीतता गया, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचे। वही युयुत्सु ने भी धनुर्विद्या, तलवार, गदा और रथ संचालन की शिक्षा प्राप्त की। वे एक कुशल योद्धा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी बुद्धि थी। वे लड़ाई जीतने से पहले यह सोचते थे कि क्या यह युद्ध सचमुच आवश्यक है। यही सोच उन्हें बाकी कौरवों से अलग बनाती थी। उधर जैसे जैसे पांडव और कौरव बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही थी। पांडवों की लोकप्रियता उसे देखी नहीं जाती थी। शकुनी हर दिन उसके मन में नफरत का जहर भर रहा था। युयुत्सु यह सब देख रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि यदि किसी ने दुर्योधन को नहीं रोका तो एक दिन पूरा कुरुवंश भयानक विनाश की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जिसके कानों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाए वह सत्य की आवाज कभी नहीं सुनता। और फिर एक दिन हस्तिनापुर में ऐसी सभा सजी जिसने केवल एक परिवार का नहीं, पूरे आर्यावर्त के भविष्य का फैसला कर दिया। द्योत सभा जहां पासे तो शकुनी फेंक रहा था, लेकिन दाव पर पूरे कुरुवंश का भाग्य लगा हुआ था। हस्तिनापुर की राजसभा उस दिन पहले जैसी नहीं थी। हर और राजाओं और मंत्रियों की भीड़ थी, लेकिन उस भव्य सभा के भीतर एक ऐसा षड्यंत्र जन्म ले रहा था जो आने वाले समय में महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। सभा के बीचों बीच शकुनी अपने पासों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे पहले से पता था कि यह खेल ईमानदारी से नहीं, छल से जीता जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वभाव के अनुसार आमंत्रण ठुकरा नहीं सके। खेल शुरू हुआ और कुछ ही समय में स्थिति बदलने लगी। एक एक करके युधिष्ठिर अपना धन हार गए, फिर रत्न, फिर महल, फिर पूरा राज्य। लेकिन दुर्भाग्य यही नहीं रुका। उन्होंने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और अंत में स्वयं को भी हार बैठे। सभा में बैठे अधिकांश लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस अन्याय को रोकने का साहस नहीं किया। युयुत्सु भी वही बैठे थे। उनके मन में एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह केवल हार जीत का खेल नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा है। तभी शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी एक दाव बाकी है। और अगले ही क्षण द्रौपदी का नाम लिया गया। युयुत्सु जैसे स्तब्ध रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या एक स्त्री कोई वस्तु है जिसे दाव पर लगाया जा सके। कुछ ही देर बाद दुशासन द्रौपदी को राज्यसभा में घसीट कर ले आया। पूरी सभा उस दृश्य की साक्षी थी। द्रौपदी एक एक करके सभा में बैठे सभी महापुरुषों से न्याय की गुहार लगा रही थी। उन्होंने भीष्म की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र की ओर भी, लेकिन पूरी सभा मौन थी। युयुत्सु का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें लगा आज हस्तिनापुर की सबसे बड़ी हार युधिष्ठिर की नहीं बल्कि धर्म की हुई है। तभी सभा में एक आवाज गूंजी। वह विकर्ण थे। उन्होंने साहस के साथ कहा कि जो स्वयं को हार चुका हो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। कुछ क्षणों के लिए युयुत्सु की आंखों में आशा की किरण जगी। उन्हें लगा शायद अब सभा जाग जाएगी, लेकिन दुर्योधन ने विकर्ण की बात को भी ठुकरा दिया और फिर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उसी क्षण द्रौपदी ने संसार के सभी सहारों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और देखते ही देखते एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी का वस्त्र अनंत होता चला गया। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी का सम्मान भगवान ने स्वयं बचा लिया। उस दिन युयुत्सु ने अपनी आंखों से देख लिया कि जहाँ मनुष्य धर्म छोड़ देता है वहाँ ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। उस क्षण युयुत्सु के भीतर एक निर्णय जन्म ले चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि यदि कभी धर्म और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वे धर्म का साथ ही देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह दिन अब बहुत दूर नहीं था। सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपका अपना परिवार एक दिन अपने ही अहंकार की वजह से पूरी तरह बर्बाद होने वाला है, तो क्या आप उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे या चुपचाप सब कुछ होते देखेंगे। युयुत्सु इसी सवाल के साथ हर दिन जी रहे थे। द्योत सभा की घटना अब बीते हुए कई दिन हो चुके थे।
पांडव वनवास के लिए जा चुके थे, लेकिन युयुत्सु के मन से द्रौपदी के अपमान का दृश्य जरा भी नहीं मिटा। उन्हें बार बार लगता, जिस दिन राज्यसभा में धर्म हार गया था उसी दिन कौरव की हार भी तय हो गई थी। वे जब भी दुर्योधन को देखते उन्हें एक भाई नहीं बल्कि अहंकार में डूबा हुआ एक ऐसा राजकुमार दिखाई देता जो पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर ले जा रहा था। युयुत्सु कई बार चाहते थे कि दुर्योधन से खुलकर बात करे, उसे समझाए कि पांडव उसके शत्रु नहीं उसके अपने भाई है, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपनी जीत देखता हो उसे सत्य दिखाई ही कहा देता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया। अब पांडव अपना वचन निभाकर वापस लौट चुके थे। उन्होंने युद्ध की मांग नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना अधिकार मांगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर पूरा राज्य देना कठिन लगता है तो सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन का उत्तर इतिहास बन गया। उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ये शब्द सुनते ही युयुत्सु समझ गए, अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद श्री कृष्ण ने राज्यसभा में एक आखिरी बार सबको समझाने की कोशिश की। भीष्म ने भी दुर्योधन को रोका, विदुर ने भी समझाया, यहाँ तक कि माता गांधारी ने भी अपने पुत्र को चेताया। लेकिन जब मनुष्य अहंकार का दास बन जाता है तो उसे अपने हितैषी भी शत्रु दिखाई देने लगते हैं। और तभी दुर्योधन ने एक ऐसी भूल कर दी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन जिसे पूरा ब्रह्मांड कभी बांध नहीं सकता उसे कोई मनुष्य कैसे बांध सकता था। अगले क्षण श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। जिस दिशा में लोग देखते उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। देवता, ऋषि लोग, काल, सब कुछ उस विराट स्वरूप में समाया हुआ था। युयुत्सु स्तब्ध खड़े थे, उनके हाथ अपने आप जुड़ गए और उसी क्षण उन्होंने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। अब जब युद्ध होगा तो वे सिर्फ परिवार का साथ नहीं देंगे, वे धर्म का साथ देंगे। लेकिन यह निर्णय इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस पक्ष को वे छोड़ने वाले थे वही उनके पिता थे, उनके भाई थे, उनका बचपन था, और जिस पक्ष में वे जाने वाले थे वह सिर्फ सत्य था। युयुत्सु जानते थे अब उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय बस कुछ ही दिनों दूर था। आखिरकार वह सुबह आ ही गई जिसका इंतजार पूरे आर्यावर्त को था। कुरुक्षेत्र की धरती जहाँ कभी ऋषियों ने यज्ञ किए थे, आज वही लाखों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक और 11 अक्षौहिणी कौरव सेना, दूसरी ओर 7 अक्षौहिणी पांडव सेना। शंख बज चुके थे, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ चुकी थी। बस युद्ध शुरू होने में कुछ ही क्षण बाकी थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे। उन्होंने दोनों सेनाओं की ओर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, यदि कोई योद्धा यह मानता है कि धर्म हमारे साथ है और वह बिना किसी भय के हमारे पक्ष में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। उनके शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो समय ही ठहर गया हो। हर योद्धा एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी कौरव सेना की एक पंक्ति से एक योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदम मजबूत थे लेकिन दिल भारी था। वह था युयुत्सु। हजारों सैनिकों की नजर अब उसी पर टिक चुकी थी। दुर्योधन ने जैसे ही अपने भाई को आगे बढ़ते देखा, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, युयुत्सु, क्या तुम अपने ही भाइयों का साथ छोड़कर शत्रुओं के पास जा रहे हो? पूरा मैदान उस उत्तर का इंतजार करने लगा। युयुत्सु कुछ क्षण रुके। उन्होंने एक बार अपने पिता की ओर देखा, फिर अपने भाइयों की ओर। उनकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, सिर्फ गहरा दुख था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं अपने परिवार का त्याग नहीं कर रहा, मैं अधर्म का त्याग कर रहा हूँ। इतना सुनते ही पूरा कुरुक्षेत्र मानो स्तब्ध रह गया। इतिहास में शायद पहली बार धृतराष्ट्र का कोई पुत्र सिंहासन के नहीं धर्म के पक्ष में खड़ा था। दुर्योधन अपमान और क्रोध से कांप उठा। उसने कहा, आज से तुम मेरे भाई नहीं हो, आज से तुम हमारे लिए मृत हो। लेकिन युयुत्सु के कदम रुके नहीं। वे धीरे धीरे पांडव सेना की ओर बढ़ते गए। जब वे युधिष्ठिर के सामने पहुंचे तो दोनों हाथ जोड़कर बोले, धर्मराज, यदि आप स्वीकार करें तो मैं धर्म की रक्षा के लिए आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर मुस्कुराए। उन्होंने युयुत्सु को गले लगा लिया और कहा, जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वह कभी पराया नहीं होता। उस एक क्षण में युयुत्सु ने सिर्फ अपनी सेना नहीं बदली थी, उन्होंने अपना भाग्य बदल दिया था। उन्हें पता था आज के बाद शायद उनके अपने भाई कभी उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि कभी कभी सही रास्ता वही होता है जिस पर मनुष्य को अकेले चलना पड़ता है। और अब महाभारत का सबसे भीषण युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध शुरू हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जहाँ कुछ समय पहले तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, अब वही चारों ओर धूल, रक्त और रणभेरी की गूंज थी। हर दिन हजारों योद्धा युद्ध भूमि में गिर रहे थे। किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का पिता इस युद्ध की आग में समा रहा था। युयुत्सु अब पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उनके लिए यह युद्ध किसी और योद्धा जैसा नहीं था, क्योंकि सामने खड़े सैनिक सिर्फ शत्रु नहीं थे, उनमें उनके अपने भाई थे, उनके बचपन के साथी थे, वही लोग जिनके साथ उन्होंने हस्तिनापुर के राजमहल में अपना बचपन बिताया था। हर बार जब उनका रथ कौरव सेना के सामने पहुंचता तो एक पल के लिए उनका हृदय ठहर जाता, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें द्युत सभा का वह अपमान
द्रौपदी की पुकार और श्री कृष्ण का विराट रूप याद आ जाता। उन्हें समझ आ चुका था कि यह युद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, अधर्म के विरुद्ध है। इसी विश्वास ने उन्हें हर दिन और दृढ़ बना दिया। युयुत्सु ने युद्ध में केवल शौर्य ही नहीं दिखाया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से भी पांडवों की सहायता की। वे कौरव सेना की व्यवस्था, उनकी रणनीतियों और युद्ध की चालों से परिचित थे, लेकिन उन्होंने कभी इस जानकारी का अनुचित लाभ नहीं उठाया। उन्होंने छल से नहीं, बल्कि एक सच्चे क्षत्रिय की तरह सामने से युद्ध किया। दिन बीतते गए, फिर वह दिन आया जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए। युयुत्सु दूर खड़े उस दृश्य को देख रहे थे। उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि भीष्म सिर्फ कौरवों के सेनापति नहीं थे, वे पूरे कुरुवंश के आधार थे। कुछ दिनों बाद गुरु द्रोणाचार्य भी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। फिर महान धनुर्धर कर्ण भी अर्जुन के बाणों से गिर पड़े। एक एक करके वे सभी योद्धा, जिन पर दुर्योधन को सबसे अधिक गर्व था, युद्ध भूमि में गिरते चले गए। युयुत्सु हर दिन अपने ही कुल का पतन देख रहे थे। यह जीत उन्हें खुशी नहीं दे रही थी, क्योंकि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, वह उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। और फिर युद्ध का 18वां दिन आ पहुंचा। अब कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन अकेला रह गया था। युयुत्सु समझ चुके थे कि महाभारत का अंत अब बहुत निकट है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां भी उनका इंतजार कर रही है। 18 दिनों तक धरती को रक्त से लाल करने वाला महाभारत का महायुद्ध अब समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र, जहाँ कुछ दिन पहले शंखों की गर्जना, घोड़ों की टापे और योद्धाओं की हुंकार गूंज रही थी, आज वहीं एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और असंख्य वीरों के निर्जीव शरीर पड़े थे। हवा में अब भी युद्ध की धूल थी, लेकिन विजय का उत्सव कहीं दिखाई नहीं देता था, क्योंकि इस युद्ध ने जीतने वालों से भी बहुत कुछ छीन लिया था। दुर्योधन भी भीम के साथ हुए अंतिम गदा युद्ध में गंभीर रूप से घायल होकर धरती पर पड़ा था। उसके साथ ही कौरवों के साम्राज्य का अंत भी निश्चित हो चुका था। धृतराष्ट्र के लगभग सभी पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उन 100 भाइयों में एक पुत्र जीवित था, युयुत्सु, वह जिसने युद्ध शुरू होने से पहले धर्म का साथ चुना था। जब वे हस्तिनापुर लौटे तो राजमहल का दृश्य हृदय को चीर देने वाला था। जहाँ कभी 100 राजकुमारों की हंसी गूंजती थी, आज वह केवल मौन था। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के वियोग में टूट चुके थे। माता गांधारी अपने दुख को शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पा रही थी। युयुत्सु उनके सामने खड़े थे। वे जानते थे कि उनके जीवित बच जाने की खुशी किसी के मन में नहीं थी, क्योंकि जो खो चुका था उसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती थी। फिर भी उन्होंने अपने मन का दुख अपने कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने दिया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। हस्तिनापुर को अब ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो प्रतिशोध नहीं, पुनर्निर्माण में विश्वास रखते हो। युधिष्ठिर जानते थे कि युयुत्सु केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय को समझने वाले व्यक्ति भी है। इसलिए उन्होंने युयुत्सु को राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। युयुत्सु ने उस विश्वास को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे कौरव है या पांडव। उनके लिए अब केवल एक ही पहचान थी, हस्तिनापुर का सेवक। उन्होंने युद्ध से टूटे हुए राज्य को फिर से संभालने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। शायद यही कारण है कि महाभारत समाप्त होने के बाद भी युयुत्सु का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश आज भी हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हजारों वर्ष पहले था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धूल बैठ चुकी थी, शस्त्र शांत हो चुके थे, लेकिन एक प्रश्न आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। क्या युयुत्सु ने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया था, या फिर उन्होंने वही किया जो एक सच्चे क्षत्रिय को करना चाहिए था? इस प्रश्न का उत्तर खुद महाभारत देती है। युयुत्सु ने सिंहासन के लिए पांडवों का साथ नहीं दिया था। उन्होंने किसी राज्य, किसी पुरस्कार या किसी प्रसिद्धि की इच्छा से अपना पक्ष नहीं बदला था। उन्होंने सिर्फ एक बात को चुना था, धर्म। उन्हें मालूम था कि इस निर्णय के बाद उनके अपने भाई उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग उन्हें गद्दार कहेंगे, कुछ लोग उन्हें कायर समझेंगे, लेकिन उन्होंने लोगों की नहीं, अपने अंतकरण की आवाज सुनी, और यही उन्हें बाकी कौरवों से अलग बनाता है। महाभारत में बहुत से महान योद्धा थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम और दुर्योधन। इन सब का नाम आज भी हर कोई जानता है, लेकिन युयुत्सु का नाम कम ही लोगों को याद है। शायद इसलिए क्योंकि इतिहास अक्सर उन लोगों को याद रखता है जो युद्ध जीतते हैं, लेकिन महाभारत हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने भीतर के भय, मोह और अन्याय पर होती है। युयुत्सु ने अपने जीवन से यही सिद्ध किया। उन्होंने दिखाया कि जब पूरा संसार गलत दिशा में जा रहा हो, तब सही दिशा में अकेले चलने का साहस ही मनुष्य को महान बनाता है। आज हजारों वर्षों बाद भी युयुत्सु हमें यही संदेश देते हैं कि रिश्ते महत्वपूर्ण है,
है, लेकिन रिश्तों से भी बड़ा होता है सत्य, और सत्य से भी बड़ा होता है धर्म। अगर उस दिन युयुत्सु भी अंधे होकर दुर्योधन का साथ देते तो शायद वे भी इतिहास के उन नामों में खो जाते जिन्हें लोग सिर्फ अधर्म के कारण याद करते हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में स्थान दिला दिया, और शायद यही कारण है कि आज भी जब धर्म और अधर्म की बात होती है तो युयुत्सु का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है कि सही रास्ता चुनना कभी कभी सबसे कठिन होता है, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। और महाभारत के ऐसे ही अनसुने, रोमांचक और प्रेरणादायक पात्रों की सच्ची कहानियों के लिए कृष्णवाणी को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि अगली कहानी महाभारत के एक ऐसे योद्धा की होगी जिसका बल देवताओं को भी चकित कर देता था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।